ये मैं आपको आज न्यूज दे दूं, ये आपके चैनल से पहली बार, आपके ही चैनल से ये क्योंकि ज़ाहिर है मेरी आपसे पहली बार बात हो रही है, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज होगी कि इंशाल्लाह 4-5 को कासिम और सलमान भी हमारे साथ तहरीक में शामिल होंगे। यानी कि हमारे यहाँ ये तो बात बहुत हो रही थी, ये तो साजिद भाई की सारा बयान साजिद भाई वाला आ रहा है कि साजिद भाई ने कहा जरूर आएंगे, और लोग कहते हैं कि शायद सलमान और अना कासिम नहीं आ रहा है, वो नहीं आएंगे। मैंने आपको कहा था मीना जी की 70% चांस है। हाँ, आपने 70% कहा था, मगर है ना 100% साजिद भाई ने कहा था कि 100% बहुत सारी 100% नहीं है, अभी भी 100%। मगर वो तो कह रहे हैं कि मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ। बिल्कुल खबरें हैं, ये चीजें भी आ रही थी कि गोया उन्हें डायरेक्ट ही हेलीकॉप्टर से पटियाला लेके जाया जाए और मुलाकात करवा दी जाए खान साहब से, लेकिन ऐसा यानी कि ये अंदर की खबर है कि अडियाला जेल में फौरन मुलाकात की जाए सलमान और इसकी, उनका इस्तकबाल होगा और इंशाल्लाह उसके बाद फिर मार्च शुरू हो जाएगा अडियाला की तरफ। ये तहरीक। जी साजिद भाई, आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत खामोश हैं आप साजिद भाई। ड्रॉप हो गए। नहीं ड्रॉप नहीं है साथी। जी साजिद भाई, साजिद भाई आपको आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? चले जी साजिद भाई बोले। नहीं आवाज नहीं, चलो ठीक है फिर मुझे इजाजत दीजिए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इरफान भाई। अब तहरीक का ये जो है ना सलमान साहब ने बहुत अच्छा सा बताया है कि बड़ी अच्छी खुशी हुई है बात करके, तो इंशाल्लाह थैंक यू सो मच सलमान साहब आपसे। नहीं, आपका शुक्रिया कि हमें तो वहाँ की खबर चाहिए थी, न्यूज चाहिए थी कि जो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कॉलर होते हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं, पर आप तो पाकिस्तान में और सारी कुछ तहरीक को आप देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह काम हो रहा है आपका। आप लोग कर रहे हैं, हमारी तो ये आवाज बंद कर देते हैं, आप लोग की आवाजें नहीं बंद कर सकते। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सलमान साहब कि आप लगे ना, तो अगर जिंदगी रही तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। हाँ इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। पार्टी के अंदर हैं, ये पार्टी को लीड कर रहे हैं, और अगर अच्छे उसके लिए आप लोग खड़े हुए हैं तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, यही कहेंगे। मगर पुरअमन करें, अल्लाह करे किसी की जाने ना जाए, इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि जाता कौन है, एक गरीब आवाम का बच्चा जाता है, गरीब आवाम जाती है। पिसती कौन है? सिर्फ गरीब पिसती है, अमीरों को कुछ नहीं होता। तो सवाल ये होता है कि हम चाहते हैं, कोशिश हमारी यही होती है, अपने शो में भी हम यही कहते हैं कि बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इरफान भाई। हम ये शो में हमेशा यही कहते हैं कि देखिए पुरअमन तरीके से आप लोग एहतजाज करें, पुरअमन करें, और आप लोग बैठे। तो आपको सलमान क्या लगता है कि ये जो हम लोग बात करते हैं कि मुज़ाकरात होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, अगर मुज़ाकरात और बातचीत से मसला हल हो सकता है, तो आपको लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में थोड़ा सा? जी मैं तो यही चाहूंगी कि ना, मेरा अपना मौक़िफ़ तो यही है कि सलमान साहब की लाइन ड्रॉप हो गई तो हम तो यही चाहेंगे कि अल्लाह करे ये पुरअमन एहतजाज हो, कोई भी इसमें ऐसी चीज ना हो जिससे फैले। जी सलमान आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। मैं ये कह रही हूँ कि हमारी तो कोशिश यही है कि आप ये बताइए, अब साजिद भाई आए बोलने के लिए, मैंने जब बोला कि साजिद भाई बोले, बात करें, नहीं बात की, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि अगर इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि मुज़ाकरात हो जाए और बातचीत हो जाए तो जिससे मामले हल हो जाए, जो कहा जा रहा है कि एक यास्मीन राशिद ने भी जो है ना लेटर लिखा था अंदर जेल में बैठे हुए सबको कि जी पॉलिटिशियन से है ना बातचीत होनी चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए, तो उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं आया। के चांसेस हैं, मैं मतलब इस तरह कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहूंगा, इस चीज के चांसेस हैं कि कोई पता नहीं अभी भी मुज़ाकरात चल रहे हो, मतलब वो कुछ भी हो सकता है ना। तो मुज़ाकरात के तो देखिए जी हमारी पार्टी ने हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं। हाँ, अगर मुल्क की सलामती की बात करेंगे उसके ऊपर हम मुज़ाकरात करें।